पता नहीं फ्रेंड्स, हमारे घर को किसी की नज़र लग गई। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा ससुराल काफ़ी हंसी खुशी और संपन्न परिवार में से आता था। मेरे ससुर के पास में काफ़ी अच्छी ज़मीन थी, कम से कम 15 या 20 एकड़ ज़मीन थी, क्योंकि उनके जो पापा थे उनके पास की ज़मीन बड़े भाई होने के नाते उन्हीं को मिली थी। और काफ़ी अच्छी ज़मीन में से फसल भी निकलती थी, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई कर्जा था, इसलिए काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालू। मैं ओंकारेश्वर की एक छोटे से गांव की रहने वाली नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं बात कर रही हूँ मेरे एक छोटे से परिवार की, जहाँ पर हम गांव में हंसी खुशी रहते थे। बात कब से बिगड़ी फ्रेंड्स, जब मेरे ससुर जी के छोटे भाई ने उनके ऊपर केस कर दिया ज़मीन को लेकर और थाने में रिपोर्ट भी लिखा दी। थाने में रिपोर्ट जब लिखवाई तो पुलिस घर आई और ज़मानत में 50,000 रुपये देने पड़े, क्योंकि मेरे दोनों जेठ के बारे में भी उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट तो मेरे हस्बैंड के बारे में भी लिखाई थी और वो यहाँ पर थे, इसलिए उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे जो ससुर हैं, मेरे जेठ हैं, उनको थाने पर जाकर बिठा लिया था। तो 50,000 रुपये उन्होंने ज़मानत दी और उसके बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। मेरे जो ससुर जी थे उनको इस केस के 1 महीने बाद ही फिर लकवा लगा और फिर परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ती गई कि फिर हमें हमारे जो ससुर के छोटे भाई हैं उन्हें आधी ज़मीन देनी पड़ी। और जो केस चल रहा था, जितनी भी ज़मानतें करवाई, उसमें हमारा पैसा लग गया, कर्जा हो गया और उसके बाद में फिर हमारे ससुर को लकवे का अटैक आ गया। ये सब हुआ था फ्रेंड्स कोरोना के पहले। जब कोरोना स्टार्ट हुआ उसके बाद में फिर मेरी जेठानी की बेटी की मानसिक स्थिति ख़राब हो गई और बाकी की जो बची कुची हमारी खुशियाँ थी वो उसकी परिस्थितियों के हिसाब से बदल गई। अब हमारे घर में इतनी परेशानी है कि हमारे जो जेठानी के बच्चे हैं वो मज़दूरी करते हैं, जहाँ पर मकान बनते हैं वहाँ पर सामान ईंटें वगैरह ढोना और ये सब काम उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ज़मीन जो थी वो तो हमारे जो ससुर जी के भाई ने ले ली थी और छोटी मोटी सी ज़मीनें उनके इलाज में और घर के दूसरे खर्चों में एक जो है गिरवी रख गई है। इसलिए मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी आखिरी कोशिश करना चाह रही हूँ यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर, ताकि मैं अपने परिवार को कर्जे से बाहर निकाल सकूं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई और अच्छा थोड़ा छोटा मोटा सा धंधा दे सकूं, ताकि वो उन्हें मजदूरी ना करना पड़े। सास ससुर के जो इलाज में पैसे कम पड़ जाते हैं और जो उनकी दवाई गोलियां बड़ी मुश्किल से महीने भर चल पाती हैं, उनका अच्छे से अच्छा इलाज करके अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूँ, ताकि वो आगे चल के अपने परिवार का सहारा बने। इसके लिए प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना मत भूलिए।